अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत हम कुरान एंड एम्ब्रियोलॉजी कवर कर रहे हैं। स्टेजेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट आज का थीम है और यह है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 3 मेजर स्टेजेस का ओवरव्यू दिया था और कुरान की आयत से कोरिलेट किया था। इस वीडियो में मेजर थीम रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट के सब स्टेजेस इन द लाइट ऑफ मेडिकल साइंस एज वेल एज इन द लाइट ऑफ कुरान एंड अहादीस। इस वीडियो में कवर किए गए टॉपिक्स इस तरह से हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद ब्रीफ रिवीजन ऑफ मेजर 3 स्टेजेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर सब स्टेजेस एज पर कुरान एंड हदीस एंड मेडिकल साइंस, फिर देखते हैं टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेज टू स्टेज एज पर कुरान एंड साइंस। आखिर में कंक्लूजन्स के साथ अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। इस वीडियो का अहम मकसद ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो स्टेजेस हैं कुरान ने जो डिस्क्राइब किए हैं उसको प्रेजेंट करें और साथ में मेडिकल साइंस ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है सब स्टेजेस के सिलसिले में उनसे कोरिलेट करें। कुरान ने जो तफसील बताई है ट्रांसफॉर्मेशन टाइम के सिलसिले में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंटर होने के लिए जो लगता है उसको भी हमने कंपेयर किया है, कोरिलेट किया है मेडिकल साइंस की दी हुई इंफॉर्मेशन से, और हमने पता लगाया है कि कुरान की इंफॉर्मेशन प्रिसाइज और एक्यूरेट है और पूरी तरह से लेटेस्ट मेडिकल साइंस के रिसर्च फाइंडिंग से कोइंसाइड होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी तंजीलु मिन हकीमिन हमीद, जिसमें गैर वाक़ई बात न उसके आगे की तरफ से आ सकती है और न उसके पीछे की तरफ से। ये खुदाए हकीम महमूद की तरफ से नाजिल किया गया है। यानी कुरान नाजिल होकर तकरीबन 15 सेंचुरीज हो रहे हैं लेकिन आज तक भी कोई कुरान को कंटामिनेट नहीं कर सका। अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत हो रही है। जरा बराबर भी चीज ना ही उसके आगे से दाखिल की जा सकती है और न ही उसके पीछे से दाखिल की जा सकती है। आज भी कुरान 100% एक्यूरेट है, ये इस बात की दलील है। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं 3 मेजर स्टेजेस ह्यूमन डेवलपमेंट के सिलसिले में। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पहला स्टेज होता है जाइगोट, ये सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है और 2 वीक्स तक रहता है। उसके बाद एम्ब्रियो स्टेज ये 6 वीक्स तक रहता है और बाकी के वीक्स यानी टिल 40th वीक वो फीटस कहलाता है। यहाँ देखें इस इंफॉर्मेशन को टैबलेट फॉर्म में। जाइगोट स्टेज फर्स्ट 2 वीक्स में रहता है, टोटल ड्यूरेशन 2 वीक्स है। एम्ब्रियो स्टेज 3rd से 8th वीक तक रहता है, टोटल ड्यूरेशन है 6 वीक्स। और फीटल स्टेज 9th वीक टू 40th वीक तक रहता है, टोटल ड्यूरेशन है 32 वीक्स। ये थे मेजर स्टेजेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट और इन ह्यूमन क्रिएशन। अल्लाह ताला इंसान से मुखातिब होकर फरमाते हैं मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा, तुमको क्या हुआ कि तुम अल्लाह की अजमत के मोतक़िद नहीं हो हालांकि उसने तुमको तरह तरह की हालतों का पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं व्हाट इज द मैटर विथ यू होप नॉट फॉर रिवॉर्ड व्हाइल ही हैज क्रिएटेड यू इन स्टेजेस। कुरान साफ अल्फाज में कहता है कि इंसान का क्रिएशन स्टेजेस में हुआ है। कुरान सिर्फ मेजर स्टेजेस को ही मेंशन नहीं करता बल्कि सब स्टेजेस की तफसील भी बताता है। कुरान में मुख्तलिफ मुकामात पर इंसान की तख्लीक के सिलसिले में आयात आई हैं, लेकिन सूरह मुमिनून आयत 13 और 14 तकरीबन तमाम स्टेजेस को प्रिसाइजली बयान करते हैं और सीक्वेंशियल मैनर में बयान करते हैं। यहाँ पर सूरह मुमिनून की 2 आयत को बताया गया है और इसमें स्टेजेस को कलर किया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन, सुम्मा खलक़नल नुतफता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसवनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। गौर से देखें इंसान की तख्लीक में यहाँ पर 6 सब स्टेजेस बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेज है नुतफा यानी कि जाइगोट, फर्टिलाइज्ड ओवम को कहा जाता है। दूसरा स्टेज है अलखा यानी क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, और तीसरा स्टेज है मुद्गा यानी कि ऐसी बोटी जो कि चबाई हुई लगती है। चौथा स्टेज है इज़ाम यानी बोन्स स्केलेटन। 5वां स्टेज है मसल्स फॉर्मेशन का और आखिरी स्टेज है खलक़न आखर कहते हैं, ये फीटल स्टेज है यानी जितने ऑर्गन्स फॉर्म हुए हैं वो मैच्योर होते हैं और बाकी के जो ज़ैली चीज़ें हैं वो भी तख्लीक पाते हैं। इन्हीं आयत का हम तर्जुमा देखते हैं उर्दू और इंग्लिश में। Then replace the zygote in a place of rest, that is uterus. यहाँ पर नुतफतिन अमशाज यानी जाइगोट की बात हो रही है। Then we make the zygote into a clot of congealed blood.
यानी जाइगोट को अल्लाह ने अलखा की शक्ल में ट्रांसफॉर्म किया। देन ऑफ दैट क्लॉट वी मेड अ लम्प, यानी मुदगा बनाया। देन वी मेड आउट ऑफ लम्प बोन्स, यानी इज़ाम बनाया। एंड क्लोथ द बोन्स विद फ्लैश, यानी लहम बनाया। देन वी डेवलप्ड आउट ऑफ इट अनदर क्रिएचर, यानी खलकन आखर उसको बनाया। सो ब्लेस्ड बी द गॉड द बेस्ट टू क्रिएट। उर्दू में देखें, फिर हमने इसे हिफाजत की जगह में नुतफा बनाकर रखा, यानी फर्टिलाइज्ड ओवम जाइगोट की शक्ल में अल्लाह ने रखा यूट्रस में। फिर हमने नुतफे का लोथड़ा बनाया, यानी अलखा बनाया। फिर हमने लोथड़े से गोश्त की बोटी बनाई, यानी मुदगा बनाया। फिर हमने इस बोटी से हड्डियां बनाई, यानी इज़ाम बनाया। फिर हमने हड्डियों पर गोश्त पहनाया, यानी लहम बनाया। फिर इसे एक नई सूरत में बना दिया, यानी खलखन आखिर की शक्ल में लाया। सो अल्लाह बड़ी बरकत वाला, सबसे बेहतर बनाने वाला है। लेफ्ट पर देखें, ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और मुसलसल उसके सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं। फिर वो एम्ब्रियो की शक्ल लेता है और वक्त के साथ साथ वो फीटस बनता है और कंप्लीट बेबी फॉर्म होता है। यहाँ राइट पर एम्ब्रियो के मुख्तलिफ स्टेजेस बताए गए हैं, जिसमें वो अलखा रहता है, मुदगा बनता है, इज़ाम बनता है और फिर लहम उस पर चढ़ाया जाता है। कुरान के दिए गए 6 सब स्टेजेस को हम यहाँ पर टैबलर फॉर्म में बताए हैं। लेफ्ट पर देखें, 6 स्टेजेस हैं सीरियल नंबर के हिसाब से। स्टेज इन कुरान, अरबिक में इसका नाम क्या है, इंग्लिश में उसको क्या कहा गया है, उसका ड्यूरेशन क्या है और कितने वीक्स का वो ड्यूरेशन है। पहला है नुतफतिन अमशाज, यानी जाइगोट स्टेज। ये है फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में, इसका ड्यूरेशन 2 वीक्स है। इसके बाद ये अलखा में बदलता है, इंग्लिश में अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड कहते हैं। ड्यूरेशन 3rd वीक एंड पार्ट ऑफ 4th वीक, ये भी तकरीबन 2 वीक्स है। थर्ड सब स्टेज है मुदगा, जिसको इंग्लिश में लम्प कहेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लेता है पहले, फिर डे 28 टू डे 42 तक ये स्टेज में रहता है, इसको तकरीबन 2 वीक्स लगते हैं। इस तरह से 4th सब स्टेज है इज़ाम, जिसको बोन्स कहेंगे। ये डे 43 टू डे 49 तक रहता है, यानी 7th वीक। 1 वीक का ये ड्यूरेशन रखता है। लहम, जिसको इंग्लिश में फ्लश यानी मसल्स कहते हैं, डे 50 टू डे 56 यानी 8th वीक की बात हो रही है। टोटल ड्यूरेशन 1 वीक होता है। आखिर में खलखन आखिर, ये फीटल स्टेज है। 9th वीक से लेकर 40th वीक तक टोटल ड्यूरेशन 32 वीक्स का होता है। ये 4 सब स्टेजेस यानी अलखा, मुदगा, इज़ाम और लहम कंबाइन होकर मेडिकल साइंस में एम्ब्रियो स्टेज कहलाते हैं। व्हाट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज ऑन ह्यूमन क्रिएशन, एक हदीस से देखते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ टेबल इज फाउंड इन द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अभी हमने जो टेबल देखा है उसकी इंफॉर्मेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी मिलती है। ऑन द अथॉरिटी ऑफ अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हु सेड द मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह एंड ही इज द ट्रूथफुल हैज नरेटेड टू अस, Verily the creation of each one of you is brought together in his mother's womb for 40 days. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की तख्लीक का तज़किरा कर रहे हैं और शुरू के 40 दिन में क्या क्या चेंजेस आते हैं यहाँ बता रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ अ नुतफा, इन्हें नुतफतिन अमशाज जाइगोट की शक्ल में होता है for 2 weeks 14 days. Then he becomes an alakha, that is clot of blood for a like period, that is 2 weeks, that is 14 days. Then a mudgha, that is lump for a like period, that is 2 weeks, approximately 14 days. 14 plus 14 plus 14 comes to 42, approximately 40 days. Then there is sent to him the angel, यानी 40 दिन का होने के बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है, who blows his soul into him and who is commanded with 4 matters. और उस मखलूक के अंदर, उस एम्ब्रियो के अंदर एक सोल, एक रूह को भेजा जाता है और फरिश्ते को हुक्म होता है कि उस इंसान की तकदीर में ये 4 बातें लिख दे। With 4 matters to write down his sustenance, सबसे पहले उसका सस्टेनेंस, उसको जो कुछ अल्लाह ताला खाना पीना कपड़ा मकान वगैरह देगा उसकी तफसील, his life span, उसकी जिंदगी का वक्त, his actions, उसके अमाल किस तरह के होंगे, whether he will be happy or unhappy, यानी उसकी किस्मत में खुशियां होना है या गम होना है वो भी लिख दिया जाता है। यहाँ पर कुरान एंड साइंस की इंफॉर्मेशन को कोरिलेट किया गया है। देखें लेफ्ट पे हमने 6 सब स्टेजेस को लिस्ट किया है। पहला है नुतफतिन अमशाज, जिसको जाइगोट स्टेज कहते हैं, ये 2 वीक्स लेता है। उसके बाद के जो 4 सब स्टेजेस हैं वो दरअसल एम्ब्रियो स्टेज के सब स्टेज है। एम्ब्रियो स्टेज में अलखा, मुदगा, इज़ाम और लहम, ये 4 स्टेजेस समा जाते हैं, जिनको इंग्लिश में क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, लम्प, बोन्स एंड फ्लैश कहा जाता है। एम्ब्रियो स्टेज का ड्यूरेशन 6 वीक्स होता है, जैसा हमने पहले ही बता दिया था,
اور خلقن آخر کو فیٹل اسٹیج کہا جاتا ہے۔ یہ اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس 32 ویکس ہے، یہ بھی ہم نے پہلے بتا دیا تھا۔ یعنی میڈیکل سائنس کے ہم میجر اسٹیجز کو دیکھیں اور قرآن کے سب اسٹیجز کو ہم پیراللی کوریلیٹ کریں تو میجر اسٹیجز اور سب اسٹیجز میں کوئی مس میچ نہیں ہے، چونکہ 4 سب اسٹیجز ایک میجر اسٹیج یعنی ایمبریو اسٹیج کے ایکویلنٹ ہوتے ہیں۔ ٹرانسفارمیشن پیریڈ فرام اسٹیج ٹو اسٹیج، یعنی قرآن صرف سب اسٹیجز کی تفصیل ہی نہیں بتاتا کہ وہ کیسی حالت میں ہوتا ہے، بلکہ ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں ٹرانسفارم ہونے کے لیے کتنا وقت لیتا ہے انسان، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ سورہ مومنین آیت 13-14 میں ٹرانسفارمیشن پیریڈ کی بھی تفصیل دی گئی ہے۔ The timings of these events are indicated by the use of conjunctives fa, which means then with little delay, and summa, which means then with some delay. یعنی یہ آیت میں فا اور سما کا فریکوینٹ استعمال ہوا ہے۔ فا یعنی بہت ہی شارٹ ٹائم میں اور سما یعنی تھوڑے ڈیلے کے بعد۔ We deal our revelations for a people who have knowledge. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنی وحی، ہم اپنی بات تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو نالج رکھتے ہیں، یعنی صرف نالج رکھنے والے ہی تفصیلی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ قرآن کے کامنٹیٹرز فا اور سما دونوں کا ٹرانسلیشن انگلش میں دین ہی سے کرتے ہیں، لیکن ایک مشہور ایمبریولوجسٹ کیت مور نے فا اور سما کا ٹرانسلیشن بہت ہی ایکوریٹ انداز میں کیا ہے۔ لیکن ٹائم کنزیوم فار دا ٹرانسفارمیشن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر سے سورہ مومنون کی بات ہو رہی ہے، We the God created man from a quintessence of clay, we then summa placed him as a zygote, that is nutfa, in a place of settlement firmly fixed. یعنی زائگوٹ کو اپنا امپلانٹیشن کرنے یوٹرس وال پر کافی وقت لگتا ہے، اس لیے یہاں سما کا استعمال ہوا ہے۔ Then summa we made the zygote into a clot of blood. اور پھر زائگوٹ کو علقہ میں تبدیل ہونے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس لیے یہاں پر سما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ Then fa we change the blood clot into lump, that is مضغہ، یعنی علقہ سے مضغہ میں ٹرانسفارم ہونے کے لیے بہت ہی کم وقت لگتا ہے، اس لیے فا کا استعمال ہوا ہے۔ Then fa we made out of that lump bones، یعنی مضغہ سے عظام میں ٹرانسفارم ہونے کے لیے بھی بہت ہی کم وقت لگتا ہے۔ Then fa we clothe the skeleton with flesh، یعنی skeleton کو مسلز سے لپیٹنے میں بھی بہت کم وقت لگتا ہے، اس لیے یہاں پہ لفظ فا استعمال ہوا ہے۔ Then ثم we caused him to grow and come into being and attain the conclusive human form. آخر میں جو خلقن آخر ہوتا ہے وہ کافی وقت لگتا ہے اپنے جسم کی پوری طرح سے فرنشنگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ثم استعمال کیا ہے۔ So blessed be God, the best to create. کیت مور کے بارے میں کچھ تفصیل دیکھیں۔ پریزنٹلی ڈاکٹر کیت مور پروفیسر کے طور پر کام کرتے ہیں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا میں، اور انہوں نے جو کام کیا ہے قرآن کے ایمبریولوجی ریلیٹڈ ورسز پر، انہوں نے اس سلسلے میں اپنے کچھ کنکلوژنز فارم کیے ہیں۔ کہتے ہیں I was astonished by the accuracy of the statements that were recorded in the 17th century AD before the science of embryology was established. یعنی مجھے حیرت ہے ان آیات کی ایکوریسی پر جو کہ 7th century AD میں ریکارڈ کیے گئے، جبکہ ایمبریولوجی سبجیکٹ، ایمبریولوجی سائنس اس وقت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مور further said, It is clear to me that these statements must have come to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم from God اور اللہ۔ ڈاکٹر مور کہتے ہیں یہ بات میرے لیے صاف ہے کہ یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، because most of this knowledge was not discovered until many centuries later. چونکہ زیادہ تر جو نالج ہے آیت میں وہ تو ڈسکور ہی نہیں ہوئی تھی کئی سنچریاں گزرنے تک۔ This proves to me that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم must have been a messenger of God اور اللہ۔ یہ مجھ پر اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن کہتا ہے Who else could state these stages with the utmost accuracy 1436 years back other than the creator himself. یعنی اتنی سچائی کے ساتھ، اتنی ایکوریسی کے ساتھ تقریباً 14-15 صدیوں پہلے کون بیان کر سکتا ہے یہ باتیں سوائے اس کے جو کہ خالق ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اپنی طرف سے بنا لائے، اور لیکن اپنے سے پہلے کلام کی تصدیق کرتا ہے اور ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جو تم پر لکھی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کنکلوژنز دیکھیں، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میڈیکل سائنس کے جو لیٹسٹ ڈسکوریز ہیں وہ بالکل پریسائزلی میچ ہوتے ہیں قرآن کی آیات سے جو کہ 17th century AD میں نازل ہوا ہے۔
لہٰذا یہ بات کنکلوڈ کی جا سکتی ہے کہ قرآن ڈیوائن ورڈ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، اللہ سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اسے جو اس کی رضا کا تابع ہو، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ یعنی قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ ایک روشنی ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر صحیح راستہ دکھاتی ہے، اور یہ واضح کتاب ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کلام بنا لائے۔ بے شک یہ اللہ کا ہی کلام ہے جو سلامتی کی راہ انسان کو دکھاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔